हालेलुया हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज की ये मीटिंग हमारे घर में होने वाली हो पाई है, और मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस योग्य समझा कि उन्होंने मेरे घर में आना स्वीकार किया। मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ इस घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। कोटि हम मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय इस घर में, इस छत के नीचे हम आपका स्वागत करते हैं। हम सभी आपके बच्चे मेरे पिता इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा प्रशंसा आपकी इबादत करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस समय प्यारे पिता परमेश्वर हम सबको अपनी आत्मा की सामर्थ्य मिले और अपनी आशीष हम सबको दे। हमारी इस समय की ये प्रार्थना सभा, इस परिवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस परिवार में सच में प्यारे पिता परमेश्वर आपने बहुत चमत्कार किया है। जबकि हमारी बेटी इस समय बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन आपने उसको बचाया, उसको एक नया जीवन फिर दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हम सब आपकी इस महिमा प्रशंसा के लिए, आपकी इबादत के लिए यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं। आपकी आशीष को मांगते हैं और विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपका बेटा जिसको आपने चुना है सेवकाई के लिए, जो इस घर में इस समय आपके वचन को लेके आया है प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी आपने अपने मन में, उसके मुंह में अपने वचन को रखा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन हमारे जीवन की ज्योति और हमारे जीवन की रोशनी और सत्य मार्ग है। हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस समय आपका पवित्र वचन लेकर जब आपका दास इस घर में आया हमारे बीच में, हम उसके लिए पहले आपका आशीष मांगते हैं और संपूर्ण तरीके से इस घर के हर सदस्यों को और आपके सेवक को प्यारे पिता परमेश्वर अपने आप को सबको आपके हाथों में देते हैं। इस मीटिंग को, इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपकी आशीष को मांग लेते हैं कि सच में अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी आत्मा से बात करना, जो भी वचन आपने दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, और जो हम सुनने पाएंगे प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसा ना हो कि हम उसको केवल सुने और पढ़े और छोड़ दें, लेकिन वचन को हम ग्रहण करके और अपनी आपकी सामर्थ्य में प्यारे पिता हम आगे बढ़ने वाले हैं। आपका वचन हमारे जीवन में ठहरने वाला हो और हम बहुत आशीष पाकर इस वचन को प्यारे पिता परमेश्वर दूसरों में बांट भी सके। हम सबको अपनी आत्मा से भरिए और अपने बेटे को उसकी जवान में प्यारे पिता परमेश्वर, वचन तो वो बोलेगा, लेकिन वो वचन उसके मुंह के अपने शब्द ना होंगे, लेकिन वो तेरे वचन होंगे प्यारे पिता, जो हमारी आत्माओं को छूने वाले होंगे। तो बहुत धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग को और इस परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और चाहते पूरी तरह से नियंत्रण दे दीजिए इस समय हमारे जीवन में। अपने कंट्रोल में हमको रखिए प्यारे पिता परमेश्वर, और हर अंधकार की शक्तियों से, हर सारी अभिलाषाओं से हमको बचा के रखिए। हम जीवन तेरे वचन को ग्रहण करने वाले और उस पर विश्वास करने वाले, उस पर चलने वाले, तेरे कदम निशान पर जैसा कि तूने हमें सिखाता है वचन से और समझाता है, हम वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, आपके नजदीकी में रहे, आपसे दूर ना हो। हम सच में कमजोर हैं, निर्बल हैं, पापी हैं। सच कहते हैं प्यारे पिता, हमारी कोई खूबी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, ना हमारी कोई लियाकत है, लेकिन फिर भी हम सब आपके बच्चे हैं। आपकी करुणा हम पर बनी है। परमेश्वर, आप हमारे विश्वास को मजबूत करेंगे और हर एक को अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को स्पर्श करेंगे। ये आशीष आपसे मांग देते हैं पिता, संपूर्ण तौर से अपने आप को, आपके दास को, सबको आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने एक मौका दिया कि हम वचन के द्वारा प्यारे पिता आपके नजदीकी में आए
होने दीजिएगा, हमारे विश्वास को बढ़ाने का उपाय कीजिएगा पिता, क्योंकि हम सब आपके बच्चे हैं और हमारा जीवन आपके हाथों में। आप हमारे जीवन के प्रभु परमेश्वर, हम तो मिट्टी के ठिकरे हैं, लेकिन आप हम सबको उठाइए, हम सबको उठाइए। हम बहुत हृदय की गहराई से इस प्रार्थना सभा में हाजिर हुए हैं पिता, और विश्वास हुए आपके साथ, क्योंकि ये आप और ये विश्वास मेरे वचन के द्वारा। आमीन। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं पिता, और इस प्रार्थना को अपनी इस समय की आज ये इबादत जो हम करते हैं वचन के द्वारा, जो हम सुनते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, इसमें हम दृढ़ बने रहें, तो हमारे विश्वास को मजबूत करिएगा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुनिए। आमीन। Amen. Praise the Lord. गीत में चलेंगे, और गीत है पहला, इन हिज टाइम, इन हिज टाइम। चलेंगे, और दूसरा गीत है वो छल के मेरी आत्मा में छल के। अब किसी के भी जीवन में अगर कोई गवाही है तो वो अपनी गवाही दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना होता है। और सबसे पहली गवाही मैं ही दूंगी कि सच में मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि मैं बिल्कुल उठना तो छोड़ दो, बस लेटना भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसी उलझन, बेचैनी, और मेरे हस्बैंड भी डर गए, कहने लगे क्या हो गया तुम्हें भाई, जल्दी से ठीक हो जाओ। हमने कहा कि बस कोई मुझसे बात ना करे, कोई वो ना करे, बिल्कुल बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने इतना प्यारा बेटा अपना हमें दिया है। डेली उन्होंने प्रार्थना करी, डेली दुआ करी, कोई मिस नहीं हुआ टाइम की जब उन्होंने ना पूछा हो कि सिस्टर आपकी तबीयत कैसी है।
और सच बताऊं, ऐसी मंडली में हमें जोड़ा है, ऐसे आत्मिक भाई बहन हमें दिए हैं कि डैनियल भाई डेली हमेशा 2-3 दिन में फोन कर करके पूछते थे, सिस्टर आपकी तबीयत कैसी है, जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये हमारा प्रेमी है जो पिता ने हमें दिया है। मेरी दीदी डेली फोन करके पूछती थी, मम्मी डेली फोन करके पूछती थी कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। और मैं खुदा का धन्यवाद दूंगी कि पिता ने इतनी प्यारी भाभी मुझे दी है कि डेली मेरे लिए वो दाल बना के भेजना उनको कि आप रेस्ट करिए, मैं आपके लिए दे रही हूँ। ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार केवल खुदा के लोग ही दे सकते हैं, जो खुदा के सच्चे बच्चे होते हैं। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा परिवार देने के लिए और इतना अच्छा अपना बेटा देने के लिए और इतनी अच्छी मंडली देने के लिए। और मैं सच में अब बिल्कुल ठीक हूँ और खुदा ने मुझे चंगाई दी, इसका मैं हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। मैंने बहुत वचन से खुदा से मांगा, तब मुझे चंगाई दी, क्योंकि भाई कहते हैं कि अगर जब हम मीटिंग सुनते हैं, अगर हम वचन सुनते हैं तो वो हमारी चंगाई होती है। और हम डेली मीटिंग सुनते थे, डेली हम सुनते थे और हमें अंदर से अपने एक शक्ति महसूस होती थी, एक ताकत मिलती थी वचन को सुन के, और इसी ने ही हमें हील किया। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही मेरी और है आज की, हम लोग की अप्रैल महीने में सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो जो है इस बार ये हो रहा था कि बहुत कम इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि बच्चों की भी 15% फीस बढ़ा दी गई और इंक्रीमेंट भी कम होगा। फिर यही सब सोचते सोचते आज जब मैं बैठी थी, आज हमारे सर जब आए सैलरी वाले, तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा सर मेरी कितनी सैलरी बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि मैम शायद 1500 बढ़ी है। तो हमने कहा अच्छा। मैं अपने आप ही अपनी कॉपियां लिख रही थी और मैं पिता से बात करने लगी, जोड़ घटाना करके। मैंने कहा पापा इतनी नहीं, इतनी आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने कहा नहीं नहीं, लालच नहीं करना है, नहीं सोचना है ऐसा। और मैं जब घर आई और मेरी सैलरी आई, तो मैंने जितना पिता से मांगा था उससे कहीं बढ़कर मेरे पिता ने मुझे दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सच में मेरी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन सच में पिता ने ऐसे अद्भुत तरीके से काम किया कि जो मैंने सोचा उससे बढ़ के उसने मुझे दिया, क्योंकि वो कहता है कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए और अपनी गवाहियों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम वचन में चलेंगे और हम भाई से कहेंगे कि वो हमें खुदा के पवित्र वचन की ओर ले चले, हमारे आत्मिक मरने के लिए, जो जिसके लिए हम बहुत भूखे हैं, वाकई में बहुत भूखे हैं। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि भाई ने कहा था 7 तारीख को मीटिंग होगी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे आज के दिन जो अपना ये धन्यवाद का उसने विषय रखा था कि मैं उसकी गवाही दूं, इसलिए उसने मेरे घर में आज मीटिंग कराई। मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ और भाई से कहती हूँ कि भाई हमें वचन की ओर ले चले, ताकि हम आत्मिक मन्ने को खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु
प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु ने हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया। इस समय और इस दिन में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमें और आपको प्रभु ने ये एक बार फिर से जीवितों की दुनिया में जीवित वचन को दिया है। आज हर एक मनुष्य अपने जीवन में धर्म की और प्रभु के मार्ग पर चलने की खोज कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वह जितना ज़्यादा धर्म और प्रभु के मार्ग की खोज कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वे अधर्म में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपने मन की सुनना चाहा और जो प्रभु ने कहा उस पर कान लगाना नहीं चाहा। हम और आप आज प्रभु का भय और प्रभु के प्रति ईमानदार इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम प्रतिदिन मन्ने को खा रहे हैं, प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हाँ, इस पृथ्वी पर यदि कुछ उत्तम और यदि कुछ भला है तो वो है प्रभु का वचन। और आज लोग वचन को मानते तो हैं, पढ़ते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन उनके जीवन में वो वचन, वो स्थान नहीं प्राप्त कर पा रहा। अगर हम और आप भी लोगों से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं भैया वचन तो हम रोज पढ़ते हैं, प्रार्थना तो हम रोज करते हैं, वचन हम रोज पढ़ते हैं, प्रार्थना हम रोज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भैया घर में और हमारे जीवन में अंधकार बना है, क्योंकि लोग वचन तो पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जो वचन से प्रार्थना की जाती है उसके विषय में नहीं जानते। आप प्रार्थना हर एक जने के लिए कर रहा है और आज हर एक जना भक्ति का भेष धरे है। उसने कहा देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। तो शक्ति पे विश्वास कैसे होगा? जब हम और आप वचन में बैठेंगे, वचन को आदर देंगे और जो दास वचन को बोल रहा है हम उसको ना देखकर उसमें अपने उद्धार को देखेंगे, हम अपने जीवन में भलाई को पकड़ेंगे, हम अपने जीवन में उत्तम फलों को पकड़ेंगे, हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को स्मरण रखेंगे, तब हमारे जीवन में हमारे जीवन का बदलाव आएगा। जीवन का बदलाव लोगों के अंदर नहीं आ पाता। लोग बहुत दान करते हैं, लोग बहुत भक्ति करते हैं, लोग माजा अगरबत्ती जलाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आता। नहीं आ पाता जीवन में बदलाव। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि जीवन में बदलाव आने के लिए ये अवश्य है कि तुम वचन के पीछे चलो, वचन के साथ चलो, अपने जीवन में वचन को आगे रखो और हर एक बात में वचन से पूछो, हर एक बात में वचन की ओर ताको, हर एक चीज में वचन की ओर दृष्टि करो, तब तुम्हारे जीवन में एक बदलाव आएगा। आप अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, आप अच्छे उपदेशक बन सकते हैं, आप अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, आप अच्छे गीत गाने वाले गायक बन सकते हैं,
आप प्रभु के नाम में बहुत ताकत से अद्भुत काम करने वाले, आश्चर्यचकित काम करने वाले प्रचारक बन सकते हैं, लेकिन आप एक नई सृष्टि नहीं बन सकते। एक नई सृष्टि पूरे संसार के दुष्ट को और संसार की दुष्टता को ललकारती है। ललकार एक नई सृष्टि के अंदर उत्पन्न होती है। आश्चर्यचकित कार्य करने वालों के अंदर ललकार नहीं होती। आप देखें तो बहुत तेरे ऐसे याजक, ऐसे प्रचारक हैं जो बहुत अद्भुत काम करते हैं, और आज तक जब से मैं प्रचार कर रहा हूं, मैंने कभी भी अपने अद्भुत कामों को आपके सामने नहीं रखा। मैंने कभी भी आपको ये नहीं बताया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहां गया, प्रभु के नाम से यह अद्भुत काम हो गया, ये काम हो गया। जबकि इतने कार्य हुए जिसको मेरे साथ चलने वाले हर एक व्यक्ति ने देखा। मैं उसका बखान नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास बखान करने के लिए एक जीवित वचन है, और जब उस जीवित वचन के सामने मैं उन बातों को लाता हूं तो वह बातें बौनी साबित होती हैं। यीशु मसीह ने हमेशा कहा कि जीवित वचन को आगे रखो, और ये जो कार्य तुम्हारे जीवन में होते हैं, चंगाई और चाहते हैं अद्भुत काम, ये काम तुम गवाही में रख सकते हो, लेकिन ये काम वचन से बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये होना अवश्य है। जब तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा, जब तुम एक नई सृष्टि बनोगे, जब तुम एक नई आत्मा बनोगे, तो ये सारी चीजें अवश्य होंगी, और तुम्हारे अंदर से वह रोग जिसे तुम जानते तक ना थे, असाध्य रोग, मैं दूर करूंगा। आमीन। अब जिन रोगों को तुम देख लेते हो उसका तो तुम गवाही दे देते हो, लेकिन जिन रोगों को तुम देख नहीं पाते उसकी कौन गवाही देगा? ये है सृष्टि, एक नई सृष्टि जो नहीं होने के बाद संसार के दुष्ट के सामने खड़े होके ललकारती है। क्या तुम ही इब्री हो? मैं तुमसे बड़ा इब्री हूं। क्या तुम ही यहूदी हो? मैं तुमसे बड़ा यहूदी हूं। क्या तुम ही ने वचन में कोड़े खाए? मैंने तुमसे अधिक कोड़े खाए। ऐसी कौन सी बात है जिनको मैंने वचन में ना मानी? ये ललकार है पौलुस की। पौलुस आखिर हर एक जने को ललकार क्यों रहा है? आपको मालूम है एक ललकार पौलुस ने करी, यदि कोई मुझसे अधिक यीशु मसीह को प्रेम करने वाला है तो वो मेरे पास आए और मुझे बताए कि किस रीति से वो मुझसे अधिक यीशु मसीह को प्रेम करता है। समझना पड़ेगा और थोड़ा ठहरना पड़ेगा। ये पौलुस वो है जिसकी देह से लोग रुमाल छुआकर बीमारों पे डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे, लेकिन कहीं पर भी पौलुस ने उन गवाहियों को, उन अद्भुत कामों को जो लोगों के जीवन में पौलुस कर रहा था, गवाही नहीं दी। पौलुस वचन के बारे में बोला चला जा रहा है। पौलुस के बारे में लिखा है कि उसकी देह पर रुमाल लगाकर, छुआकर लोग बीमारों पर जाकर डाल देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। पौलुस के विषय में लिखा है कि जब पौलुस रात भर उपदेश दे रहा था तो एक जवान खिड़की पे बैठे टकटकी लगा के पौलुस के उपदेश को सुन रहा था। अचानक वो गिर जाता है, वो मर जाता है, और पौलुस उसके पास जाकर उसके लिए प्रार्थना करता है, वो जीवित हो जाता है। आमीन आमीन। पौलुस के जीवन से बहुत से आश्चर्यचकित कार्य हो रहे हैं, लेकिन पौलुस एक भी आश्चर्यचकित कार्य का बखान नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास एक जीवित वचन है। आमीन आमीन। और एक बहुत बड़ी दौड़ दौड़ रहा है,
और मैंने आपसे कहा जब आप एक सृष्टि होंगे, जब आप एक नई सृष्टि होंगे, तब आपके अंदर एक ललकार आएगी। ललकार नहीं आ सकती। ललकार बादल को चीरती है, हवा को फाड़ती है और तलवार को काट के फेंक देती है। ललकार तब आती है जब कोई मनुष्य अपने पुराने जीवन को उतार के नया जीवन पहन लेता है। फिर वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। पौलुस को जब वो साउल था और साउल के जीवन को जब वो जी रहा था, तो साउल के जीवन को जीते जीते उसके बहुत से मित्र और भाई बंधु थे। और जब वो साउल के जीवन को छोड़कर पौलुस के जीवन में आया तो वो रेत पर चलने लगा, मिट्टी में चलने लगा और उसके पास सब अच्छी वस्तुएं, लग्जरी वस्तुएं चली गई। लेकिन उसके पास बहुत से लोग आए कि तुम अपने वापस उस जीवन में आ जाओ। आप समझते हैं, ऐसा नहीं कि पौलुस के पास लोग नहीं आए, कि तुम अपने वापस उसी जीवन में आ जाओ। तुम ये कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारे पास अब कोई सैनिक नहीं है, देखो तुम्हारे पास वो औदा नहीं है, देखो तुम्हारे पास अब वो यहूदियों का घोड़ा नहीं है, देखो अब तुम्हारे पास वो सारी चीजें नहीं है। लेकिन हमने बात कर रखी है क्या, कि अगर अभी तुम आ जाओ तो हम वो सारी चीजें तुम्हें दिला देंगे। पौलुस धीरे धीरे एक नई सृष्टि बन गया और पौलुस इस रीति से एक नई सृष्टि बन गया कि अब वो कुछ नहीं सुन रहा, अब वो किसी भी बात को सुन नहीं रहा, अब वो हर एक बात का इनकार कर रहा है, अब हर एक बात को वो अपने पास से दूर कर रहा है। कह रहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते करते फूल जाऊं, इसलिए मुझ में ये कांटा चुभा रहने दे, क्योंकि इस कांटे की चुभन के द्वारा मैं प्रभु में और बलवंत होता हूं। अब पौलुस ने समझ लिया कि जीवन क्या है, और जिस दिन आप समझ जाएंगे वचन क्या है, जीवन क्या है, आप एक नई सृष्टि बन के हर एक अंधकार की वस्तुओं को, हर एक दुष्ट की शक्तियों को ललकारेंगे। और ये ललकार धर्म के मार्ग पर चलने पर मिलती है। हो सकता है आप इस संसार और संसार की सारी वस्तुओं को आपको प्रभु दे दे, लेकिन ललकार नहीं देगा। ललकार है अनुग्रह, और ये अनुग्रह उसने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है। ये ललकार एक योद्धा के लिए है। ये ललकार जो जय पाए उसके लिए है। इस ललकार के लिए अपने आप को तैयार करो। युद्ध होने से पहले एक तुरही फूंकी जाती है, और तुरही का शब्द बहुत तीखा होता है और बहुत साफ होता है। और इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पुराना जीवन उतरे और तुम एक नई सृष्टि बनो, तुम्हारे जीवन में एक ललकार, एक तुरही का फूंका जाना अवश्य है, क्योंकि ये तुरही तुम्हारे एक एक अंग को नया करेगी। आमीन आमीन। और आज ये ललकार, ये तुरही किसी मनुष्य के कान में नहीं बज रही, और ना ही किसी मनुष्य के अंदर से ये ललकार निकल रही है।
इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, वो वचन पढ़ते हैं, परंतु उनका जीवन नहीं बदल रहा। जीवन बदलने के लिए हमें एक ललकार, एक तुरही के शब्द को सुनना है। और जब हम तुरही के शब्द को सुनते हैं, हम उस ललकार को सुनते हैं, तो वो ललकार, वो तुरही हमारे अंदर से फूंकी जाती है। तो हम और आप हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि ये संसार और संसार की सारी वस्तुएं और संसार के लोग हमारे और आपके लिए नहीं है। हमें और आपको प्रभु में आनंदित होकर बढ़ना है और इस संसार और संसार के लोगों के लिए अपने आप को देना है। दीपक, दिया वो है जो सबसे ऊंचे पर रखा जाए और जिसकी रोशनी से पूरा नगर उजियाला पाए, और जो जल रहा है वो एक जीवन है। आमीन। और जब तक आप नहीं जलेंगे तब तक दूसरों को ज्योति नहीं मिलेगी। इसलिए यह अवश्य है कि हमें जलना ही है और इस पृथ्वी पर जलते हुए दीपक के समान मसीह के गवाह बनना है। तो हम सब वचन में देखते हैं, वचन में जानते हैं, और आइए हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से हम सब सुनेंगे और पढ़ेंगे। दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय। दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय, उसकी 15वीं आयत पढ़ें। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। मेरे कूच करने से पहले, मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। मेरे कूच करने के बाद, यानी मेरे चले जाने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। आमीन। कब तक स्मरण रखना है भैया? आज मीटिंग हुई, आज का वचन देखा कितना अच्छा था, है? बहुत बढ़िया, शांति मिल गई। और जैसे ही अदरक वाली चाय पी वैसे ही, अरे क्या करें और क्या ना करें। क्या करें बोलो? करें? नहीं, क्या करें क्या करें और क्या और क्या ना करें। ना करें। उसने कहा सर्वदा स्मरण कर सको। सर्वदा स्मरण रखना जीवन का बदलना है। आमीन। आमीन। अगर आपने सर्वदा स्मरण नहीं रखा, आप अच्छे से अच्छा प्रकाशन, अच्छे से अच्छा उपदेश सुन लें, आप थोड़े समय के लिए चंगे होंगे, लेकिन फिर आप अपने उन्हीं असाध्य रोगों में चले जाएंगे। आज ये वचन, ये कलाम, ये मीटिंग, ये महासभा
हमें जो प्रतिदिन की मिली है, इसमें हमें प्रतिदिन एक नया मन्ना मिलता है। सच्चे और ये नया मन्ना, ये नया वचन, ये नई बात हमें क्यों प्रभु दे रहा है? क्योंकि प्रभु हमें जानता है, हम उसे नहीं जानते। हम भला चाहे रोज प्रार्थना कर रहे हैं, हम भला चाहे रोज महासभा में चल रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमें जानता है, लेकिन हम उसे नहीं जानते। आज भी हम उसे 365 दिन मीटिंग में प्रार्थना करते हैं, आज भी हम बाइबल पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं उसे नहीं जानता। क्योंकि जिस दिन जान गया, उस दिन मेरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन जो मनुष्य कह दे कि मैं पापी नहीं, प्रभु कह रहा फिर मेरा उससे नाता टूट गया। मैं पापी हूं, मैं प्रभु को नहीं जानता, इसीलिए मैं प्रतिदिन तेरे डेवड़े पे आता हूं। मैं नहीं जानता, हाँ, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो मुझे रोज एक नया मन्ना देता है। आमीन आमीन। क्योंकि वो जानता है कि ये कल के मन्ने को खाकर हजम कर लिया और ये भूल गया। अब आज का मन्ना मैं इसे फिर दूंगा, फिर ये खाएगा और कल तक फिर इसे भूलेगा। उसे मालूम है, ये कल तक रात भर सोएगा, सुबह नाश्ता करेगा, वो कौन वाले पराठे, छल्लेदार पराठे, छल्ले वाले पराठे खाएगा। और अभी तो वो भी बना ना गलका, गलका बना रखा है, गलका खाएगा और फिर जैसे ही जाएगा इधर उधर थोड़ा ढूमा वुमा, भूल गया। जब तक ये भूला तब तक मैं इसको फिर से एक नया मन्ना दूंगा। आमीन आमीन। ये है पिता, ये पिता है। पुत्र जैसे ही अपने पिता से दूर होता है और अपने पिता से दूर होने के बाद वो इस संसार में ऐसे बोलता, ऐसे खाता, ऐसे पीता, ऐसे गाली बकता, ऐसे चलता जैसे उसका पिता है ही नहीं। लेकिन जब पिता दूर जाता है पुत्र से, तो पिता हमेशा अपने पुत्र, अपनी पुत्री को स्मरण रखता है। जब वो कहीं रुकता है तो अपने लिए नहीं बल्कि अपने पुत्र और पुत्री के लिए एक फल खरीदता है। ये पिता है जो अपने बच्चों को सदा स्मरण रखता है, और ये बच्चे हैं जो अपने पिता को कभी स्मरण नहीं रखते, और वही है हम और आप। क्योंकि पिता हमें हमेशा स्मरण रखता है, इसीलिए पिता अपने मन्ने को हमें प्रतिदिन देता है। और इसलिए कह रहा, मैं कूच करने के बाद, मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, इसके लिए परिश्रम कर रहा है। आमीन आमीन। कौन करेगा इसके लिए परिश्रम, बताइए? अरे भैया मैं चला जाऊंगा, फिर देखना तुम देखना, तो जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा रोटी कैसे बनेगी। रोटी क्या? रोटी क्या बोले? अच्छे रोटी आनंद आता। हम लोग इसीलिए मग्न रहते हैं। हम लोग मग्न क्यों रहते हैं? हम लोग गाड़ी पे जब किक मारते हैं और लोगों के घरों में जाते हैं और रोज जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? एक बावलापना, एक पागलपना ये बना रहता है।
और जो देखते हैं जो दूसरे लोग, कहते हैं इनसे दूर रहना। क्या? सब तरफ जाओ, सबसे बातें करो, इनसे दूर रहना। बड़े खतरनाक प्राणी है। कौन से प्राणी? खतरनाक खिलाड़ी। नहीं, खिलाड़ी नहीं, प्राणी। बहुत खतरनाक प्राणी। आपको मालूम, आज लोगों ने यीशु मसीह से दूरी बना ली है और वो नजदीक आने की जगह दूर होते जा रहे हैं। अब उसके नजदीक कैसे आना है? बात ये, नजदीक आने के लिए वचन में हमें देखना होगा, और वो वचन में नहीं देखते, वो बाहर देखते हैं। कभी किसी मनुष्य को देख लिया, कभी किसी मनुष्य को देख लिया, कभी किसी मनुष्य को देख लिया। अब जब बाहर देखेंगे आप और प्रभु के निकट आएंगे तो आप प्रभु के निकट नहीं आ सकते। आपको प्रभु के निकट आने के लिए कान लगाना होगा। उसे कान लगाओ, मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। कान किस पे लगाना होगा? दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ें। क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे इज़राइल जाने का समय शीघ्र आने वाला है। समझे, कोई इसको डेरा बोलता ही नहीं है। इसको कोई डेरा एरा नहीं बोलता, इसको सब बोलते हैं मेरा प्यारा शरीर। प्रभु का डेरा। अब जिस दिन आप इन बातों को समझने लगेंगे, भेद मतलब समझने लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इस पृथ्वी पर हकीकत क्या है। अब कोई समझे और खुदा उसको समझाए तो उसके अंदर ललकार उत्पन्न होगी। क्या इस डेरे का गिरने का समय आ गया? आ गया। हम एक ऐसे घर में हैं, हम एक ऐसे डेरे के अंदर हैं जिस डेरे में प्रभु ने हमें कुछ समय तक रखा है। आमीन। अब इस डेरे के लिए परिश्रम नहीं करना, बल्कि जो शीघ्र समय आ गया या शीघ्र आने वाला है उसके लिए तैयारी करनी है। कि मेरे जाने के बाद तुम इन बातों को सदा सर्वदा स्मरण रखो। आमीन आमीन। इससे पहले कि वो अपने डेरे से जाए, इससे पहले कि उसके डेरे का गिरने का समय शीघ्र आ गया है, वो कह रहा है मैं एक परिश्रम करूंगा। ओ माय गॉड, देखिए दिखा ललकार, दिखी ललकार। मैं एक परिश्रम करूंगा, मेरे डेरे के गिरने का समय शीघ्र आ गया है। इससे पहले कि मैं मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सदा सर्वदा स्मरण रखो। क्यों स्मरण कर सको? क्योंकि आइए पढ़ें। क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? कि तुम इस संसार और इस डेरे की चिंता ना करना। लोग इस संसार और इस डेरे के लिए बटोरेंगे, परंतु तुम एक ऐसे कार्य में लगो और एक ऐसा प्रचार, एक ऐसा सुसमाचार का प्रचार करो जिसको लोग सर्वदा स्मरण कर सकें। आमीन। आपका जीवन कैसे बदला? आप बचपन से क्रिश्चियन हैं? क्रिश्चियन है और आप बचपन से बाइबल भी पढ़ते थे और आप दुआ भी करते थे, लेकिन जीवन कैसे बदला?
जब आप वचन को सुनने लगे, आप महासभा में चलने लगे, आप सदा सर्वदा उसको स्मरण करने लगे, आपका जीवन बदलने लगा। और आज ये काम कोई नहीं कर रहा, जो ये काम करेगा वो बदलेगा। और बदलाव का होना अवश्य है। और जब बदलाव होगा ना तो हर एक मनुष्य देखेगा। अब आपके अंदर बदलाव हो, आपके अंदर ज्योति आए, आपके अंदर अनुग्रह आए, आपके अंदर सामर्थ आए, आपके अंदर प्रभु की वो सामर्थ आए जो सामर्थ प्रभु ने अपने अभिषिक्तों को दिया, और किसी को पता ना लगे। नहीं हो सकता। क्यों निकल पड़ा मैं इस वचन की पुस्तक को लेकर लोगों के बीच में? क्योंकि वो बदलाव आ रहा था। और वो बदलाव हमें हर एक के बीच में सुनाई दे रहा था। आज आप लाख अपने जीवन को बटोर के रखें और सोचें कि मेरे इस जीवन के बदलाव के बारे में कोई ना जाने। प्रभु आपके इस जीवन के बदलाव को लोगों के बीच में एक गवाह करके रखेगा। आमीन। और बहुत तेरे लोग आपके जीवन को देखकर अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। ये तरीका है इस पवित्र वचन की चलने का। वचन आपके अंदर चलेगा, आपके अंदर से वचन बात करेगा, आपके अंदर से वचन लोगों को दिखाई देगा। आपको देखकर लोग कहेंगे इसका खुदा जीवित खुदा है। आमीन। कब? जब ये डेरा गिरेगा। कह रहा 14वीं आयत, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। कब प्रकट किया? कब प्रकट किया कि मेरे डेरे का गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला? अरे अभी तो मेरे बाल काले हैं, अभी तो मैं पीटी उषा से भी तेज दौड़ता हूं, अभी तो मैं जवान हूं। कह रहा नहीं, कुछ नहीं। यस। मनुष्य को मालूम भी नहीं होगा कि उसके सामने वो समय आ जाएगा। यस। शीघ्र आने वाला है। हमारे और आपके पास अब समय इतना नहीं कि हम और आप संसार और संसार की बातों पर मन लगाएं। और यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट की। कब प्रकट की? 2 पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्या कह रहा? निकम्मे, निकम्मा और निष्फल नहीं होने देगी। कब? जब बढ़ती जाए। यस, वर्तमान में और और बढ़ती जाए। और वर्तमान में और वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए। ये होना है। वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वर्तमान में रहे यानी हर दिन मीटिंग महासभा। बढ़ती जाए यानी कि मेरा जीवन बदलता जाना। बढ़ेगी कब? ताली बजाइए। बढ़ेगी कब? जब वर्तमान में रहे। भैया, और बढ़ती भैया, हाँ भैया, क्या करें? मन तो करता है मीटिंग सुनने का, लेकिन बस 2 दिन नहीं सुन पाए।
ये बातें Yes. वर्तमान में बनी रहें Yes. और तब बढ़ेंगे। 2 दिन मीटिंग छूट गई। भैया हाँ, उस दिन का वचन भैया बहुत कर रहा था, हमारे लिए कह रहे थे। हमने तभी समझ लिया कि अब हम नहीं सुनेंगे, Yes. अब हम नहीं सुनेंगे। तो पता 4 दिन बीत गए। With the, सर हवा की तरह बीतते 4 दिन। Yes. 4 दिन के बाद 5वें दिन हल्का सा पता नहीं कहाँ से मच्छर काट रहा है। यहाँ कहाँ काट रहा? ये यहाँ 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 कहाँ? Yeah. ये देखो यहाँ, पता नहीं क्यों अभी तक तो कोई नहीं काट रहा था, अच्छा काट रहा। वो वचन नहीं सुना। 4 दिन के बाद फिर वचन का याद आएगी, फिर जाएंगे वचन में और फिर सुनेंगे। और जैसे ही सुना मच्छर भाग गया, सही हो गया। वो वचन नहीं था 4 दिन। हेलो क्या? हाँ, प्रेज गॉड। आप समझे इसका मतलब? लोग वर्तमान में बने नहीं हैं। Yes. आज सबसे बड़ा प्रश्न करते हैं याजक के सामने कि हम बाइबल रोज पढ़ते, प्रार्थना रोज करते, तब भी ये अंधकार क्यों? वर्तमान में बने रहो। Yes. और वर्तमान में बने रहने के लिए प्रतिदिन वर्तमान में, अच्छा बताइए क्या मतलब होता है? जो समय ये चल रहा है इसमें बने रहो। आपको इसमें बने रहने के लिए एक संगति, एक महासभा चाहिए। Yes. Yes. सच है। और आज लोगों के पास महासभा और संगति नहीं है, इसलिए वो वर्तमान में नहीं बने हैं और बढ़ना चाहते हैं। बढ़ना सब चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में बने नहीं। जो व्यक्ति कहता बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनसे केवल एक चीज पूछो, क्या रोज महासभा में संगति करते हो? कौन सी महासभा, कौन सी मीटिंग? अपनी प्रार्थना कर लेते हम भैया। रोज भी कर लेते हैं भैया। ये वर्तमान है एक संगति, हमेशा याद रखना। वर्तमान है एक झुंड, वर्तमान है यीशु मसीह। आमीन। उसे कहा आदि अंत और ओमेगा मैं ही हूं। उसे कहा भूत वर्तमान और भविष्य मैं हूं। आप भविष्य में तब बढ़ पाएंगे जब वर्तमान में बने रहेंगे, और वर्तमान है यीशु मसीह। इसलिए कलाम में लिखा 8वीं आयत क्या कह रहा? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे। अब वर्तमान है नहीं लोगों के पास। Yes. किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना, नहीं है वर्तमान। इसलिए धूर्त जो है वो बढ़ रहा है। Yes. बढ़ रहा है। Yes. और आप देखिए, अगर आप वर्तमान में यीशु मसीह के साथ नहीं बने तो आपके साथ बढ़त होगी, लेकिन दुष्ट की। लेकिन अगर आप वर्तमान में यीशु मसीह के साथ बने तो आपके जीवन में बढ़त होगी यीशु मसीह की। आमीन। आप लोगों के जीवनों में, आप लोगों के घरों में ये लोमड़ियां क्यों घुसी हैं? ये अंधकार की शक्तियां क्यों घुसी हैं? ये दुष्टता क्यों घुसी है? क्योंकि वो वर्तमान में है नहीं, इसलिए दुष्ट बढ़ा रहा है। बढ़त होगी, बढ़त होगी। अगर आप वर्तमान में बने हैं तो आपके जीवन में बढ़ती होगी यीशु मसीह की, और अगर आप वर्तमान में नहीं बने तो बढ़ती होगी दुष्ट की। Yes. और जाके देखिए, लोगों के पास वर्तमान है ही नहीं। वर्तमान नहीं है, लोगों के पास भूतकाल है और भविष्यकाल है। भैया भविष्य में पता नहीं क्या होगा। भूतकाल, इतना दर्द तो सह चुके,
भूतकाल इतना दर्द सह चुके भैया, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। वर्तमान नहीं है, खत्म, खत्म। और वर्तमान की बात कर रहा है। कह रहा 8वीं आयत में, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे। अब आप मुझे बताइए, चाहिए जाकर लखनऊ में पूछिए कितने लोग यीशु मसीह के नाम को मानते हैं। कम से कम 1 लाख लोग निकल आएंगे। फिर धीरे से बोलिए कितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं। कम से कम 1 लाख में से 50,000 लोग बाइबल को पढ़ते होंगे। 50,000 लोग कट जाएंगे। कटनी देखिए, कटनी छटनी कैसे होती। फिर कहिए धीरे से प्रार्थना कितने लोग करते, बाइबल कितने लोग पढ़ते। पता चला 40,000 लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, 60,000 कट गए। अब 40,000 में से पूछिए भैया कितने लोगों के यहाँ वर्तमान में महासभा, प्रतिदिन महासभा है। 40,000 में से कटाक से दी एक शॉर्ट सर्किट होगा। क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, जिसको कहेंगे क्या? हाँ, तो 40,000 में से पता चला 40 लोग, 40,000 में से 40 लोग बचे। कटनी ऐसे होगी, कड़ाक से दी होगी। 40,000 में से 40 लोग, पूरे संसार में से 8 लोग। हमने तो 1 लाख से 40,000, 40,000 से 40 पे आए, लेकिन प्रभु तो पूरे संसार में से काट के तड़ाक से दी। यूं मारा प्रभु ने, कड़ाक 8। अब बताइए संसार में कितने लोग होंगे? 1 लाख नहीं, करोड़ों खरबों। तो खरबों लोगों को प्रभु ने एक बार में काटा, कड़ाक, और निकले कितने? 8। इतनी कटनी है। तो हमने जो बोला है वो तो बहुत ही तब भी सही है। 40 लोग मिलेंगे, क्यों? वर्तमान लोगों के पास है नहीं, और कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता इन बातों को। उसने कहा अभी अभी रची गई है। उस दिन का वचन क्या था कल का? अभी अभी रची गई, अभी अभी मैंने बनाई, अभी अभी मैंने उसको उत्पन्न किया है। इसे तू जानता ही नहीं है। अब बताओ, हम लोग जब मैसेज सुनते, महासभा सुनते, हम लोग किसी को बताएं भैया हम लोग रोज सुनते, तो वो सब भैया रोज सुनते, लग रहा है एक ही टाइप प्रार्थना कर। लेकिन कोई ये मालूम हो चले कि भैया रोज सुनते और रोज नया मैसेज। अब बताइए यहाँ पर फिर नया मैसेज, रोज कल नया मैसेज, हर रोज नया मैसेज कैसे लाओगे तुम? बाइबल कम पड़ जाएगी अगर रोज मैसेज नया लाओगे। 1 साल में खत्म। लेकिन एक आयत के अंदर प्रकाशन पे प्रकाशन। उसने कहा खान है खान, सागर के की उसाते हैं गहराई से भी ज्यादा है। हम लोग तो सालों से रोज प्रचार कर रहे हैं, और रोज की मीटिंग, किसी भी समय की मीटिंग, 10 साल 1 साल पहले की मीटिंग लगा के देख लो, 2 साल पहले की मीटिंग लगा के देखो कि शायद कोई प्रचार होगा। सब एक अलग अलग। क्यों? क्योंकि आप जब वर्तमान में चलेंगे तो आपको प्रभु की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको एक ताजा तेल दे। अभी अभी निकला हुआ तेल। और यही है बुद्धिमान कुंवारियां जो इस समय तेल इकट्ठा कर रही हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं? तेल को इकट्ठा कर रहे हैं। और वो कौन? मूर्ख कुंवारियां। मूर्ख कुंवारियां क्या कर रही हैं? मूर्ख कुंवारियां मशाल लेके रखे हैं, कह रहे नहीं इसको रखे रहने दो, इसको रखे रहने दो, वो जब दूल्हा आएगा ना तब हम इसको उसाते, पहले कपड़े से साफ करेंगे। कैसे करेंगे? कपड़े से साफ करेंगे। दूल्हा आएगा तब हम इसको साफ आफ करके दूल्हे के सामने खड़े हो जाएंगे। तेल है रोज का मन्ना जो आपके जीवन को बदल रहा है। साफ आफ करके, झाड़ फूक करके तुम मसाल को लेके खड़े तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हारा डेरा वही गंधेरा होगा। लेकिन डेरे में सर्वदा बात स्मरण रखेगा
कि इससे पहले मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सदा सर्वदा स्मरण रखो। क्यों? क्योंकि यही तेल है। और जब दूल्हा आएगा तो ये तेल देखेगा कि किसका स्वभाव बदला। स्वभाव किसका बदला। इन बातों को हमें और आपको वर्तमान में रखना है। कलाम क्या कह रहा? 8वीं आयत, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने। यानी तुम अवश्य फलवंत होगे, तुम निकम्मे नहीं होगे। वो ये नहीं कहेगा इस निकम्मे पेड़ को यहां से हटाओ। निष्फल, इसमें कोई फल नहीं। तुम निकम्मे और निष्फल नहीं होगे, तुम फलवंत होगे। अगर तुम में ये वर्तमान में बनी रही तो बढ़ती जाएगी, और अगर बढ़ती गई तो तुम निकम्मे और निष्फल हो ही नहीं सकते। आमीन। हाँ, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन वचन नहीं गलत हो सकता, क्योंकि वचन में लिखा कि तुम निकम्मे और निष्फल नहीं होगे। तुम निकम्मी भूमि नहीं बनोगे, तुम फलवंत भूमि बनोगे। इसके लिए वर्तमान में बने रहो, और वर्तमान में जब बने रहोगे अपने आप ही बातें बढ़ती जाएंगी। मैं आनंदित रहता हूं, हर समय आनंदित रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हर एक जगह दुष्ट आपको नाश करेगा, हर एक जगह दुष्ट आपके दांतों को तोड़ेगा, हर एक मोड़ पर दुष्ट मुंह फाड़े खड़ा होगा। लेकिन अगर तुम वर्तमान में बने रहोगे तो वो दुष्ट केवल खड़ा रहेगा, आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन अगर वर्तमान में नहीं बने रहे तो वही खड़ा रहने वाला घुस जाएगा। अंतर है। और जब घुस जाएगा तो पता क्या होगा? 9वीं आयत पढ़ो, क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वह अंधा है। अरे ये सब बातें भैया कौन बताई? कौन बताई? बताई बताई बोलो, बताई बोलो। बताई। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर और अपने पिछले पापों से धुलकर होने को भूल बैठा। शुद्ध होने को भूल बोल। बैठा है। भूल क्यों बैठ गया? वर्तमान में नहीं। वर्तमान में नहीं। वर्तमान में बने होगे तो भूलोगे नहीं, और अगर वर्तमान गया गया तो पिछले पापों से शुद्ध होकर भूल बैठा। भूल भुलैया क्या? भूल भुलैया। देखने चलेंगे कब गए थे? पिछली से पिछली गर्मियों में, है ना? भूल भुलैया देखने गए थे। पिक्चर नहीं, भूल भुलैया वो तो बना हुआ है, इमामबाड़ा, वो घूमने गए थे। हाँ, वही है बड़ा। एक दिन उस साथ गर्मियों की छुट्टी में प्लान बनाएंगे हम लोग, सब झुंड भूल भुलैया चलेंगे और वहीं पर मीटिंग करेंगे। हाँ क्या, वहीं पर 1 घंटा की मीटिंग करेंगे भूल भुलैया के अंदर बैठ के, और फिर भूल भुलैया घूमेंगे, क्योंकि हम लोग बोलने वाले हैं नहीं।
आनंद आता है। आनंद क्यों आता है? आज क्या कारण है कि मनुष्य खुदा से दूर हो गया। मनुष्य आता है, शुद्ध होता है और अपने पापों से शुद्ध होकर अपने पुराने पापों को वो भूल कर फिर अशुद्धता में चला जाता है, जबकि उसको वर्तमान में बने रहना चाहिए था। उसको ये याद रखना है कि मुझे शुद्ध करने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि मेरा खुदा है। आज लोगों के पास खुदा की कई गवाहियां हैं और खड़े होकर खूब गवाहियां देंगे, पूरा संसार गवाहियों को देगा, लेकिन उनसे पूछो कि इस वर्तमान समय में तुम खुदा में बने हो क्या? प्रतिदिन महासभा है? नहीं। उनसे ये पूछो, इतनी बड़ी गवाही तुम्हारे जीवन में हुई, इस बड़ी गवाही के बाद तुम वर्तमान समय में बने हो? नहीं भैया, वो क्या करे, वो बच्चे ने कहा था मछली खाने का मन कर रहा है, वो मछली लेने गए तो मछली धो के लाए, फिर बनाई, फिर मीटिंग छूट गई। क्या मीटिंग छूट गई? लेकिन भाई मछली बनी बहुत बढ़िया थी। वर्तमान समय में क्या करें भैया, वो चाहते हैं और वॉशिंग मशीन चला दी, फिर कपड़े डाल दिए और फिर कपड़ों को डाल के सुखाते सुखाते फैलाते फैलाते इतना थक गए कि परसों की मीटिंग नहीं सुन पाए। तुम पुराने पापों से शुद्ध हुए थे, तुम अपने पुराने पापों की अशुद्धता को भूल गए। क्या लिखा नवी आयत? क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इसलिए वो कह रहा है कि इससे पहले कि मैं जाऊं, मेरे जाने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण रखो कि तुम्हें प्रभु ने किन पापों से निकाला है। यही बात पौलुस के अंदर थी। कांटे, उसको किसी मनुष्य की जरूरत, खुदा के पास आने के लिए उसको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं थी, या कोई मनुष्य उसको ठेल के नहीं बेचता था, जाओ जाओ। उसके अंदर चुभे थे, आपको मालूम, उसके अंदर 2 कांटे चुभे थे। एक कांटा और एक ऐसा कांटा प्रभु चुभा देता है कि तुम उसमें सर्वदा बने रहो। दाऊद को तो कांटा चुभा रहा, साउल पौलुस को तो कांटा चुभा रहा, अब्राहम को तो कांटा चुभा, मूसा को तो कांटा चुभा, यूसुफ को तो कांटा चुभा, याकूब को तो कांटा चुभा, एलिया को तो कांटा चुभा, जितने भी जने हैं, योना को तो कांटा चुभा, ये जितने भी जने हैं इनके अंदर कांटा है। और वर्तमान में बने रहने के लिए आपके अंदर एक कांटा जो आपके फूलने को पूरी रीति से नाश करता है, बने रहना अवश्य है। जब तक ये कांटा नहीं चुभेगा तब तक आप प्रभु में वर्तमान में बने नहीं रह सकते। हो सकता है मैं धन की प्राप्ति से खुदा को भूल जाऊं, हो सकता है मैं संतानों के
कामों को और उसके उनके अच्छे भविष्य को करने के लिए के समय मैं प्रभु के वचन से दूर हो जाऊं। हो सकता है मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करने के कारण अपने वचन खुदा के वचन से दूर हो जाऊं। हो सकता है मैं संसार के कामों में व्यस्त होने के कारण खुदा के वचन से दूर हो जाऊं। लेकिन जब कांटा आ जाएगा, तो चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे संसार हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उसकी डेवड़ी में बना रहूंगा। आमीन आमीन। इसलिए मेरे कूच करने के बाद ये बातें तुम्हारे अंदर सर्वदा बनी रहें। आमीन आमीन। कि तुम वर्तमान में बने रहो, ताकि तुम्हारे जीवन में बढ़ती जाए। प्रतिदिन होती रहे। ये बढ़ती कोई मनुष्य तुम्हारे जीवन में नहीं ला सकता। ये बढ़ती तुम्हारे जीवन में केवल यीशु मसीह ला सकता है। आमीन आमीन। क्या बताएं हम आपको, कौन सा वचन प्रचार करें? यीशु मसीह के ऐसे किन वचनों को प्रचार करें जिससे हमारा जीवन बदल जाए? संसार ने उसके प्रेम को ना पहचाना, आज हम भी उसके प्रेम को नहीं पहचान रहे। इसलिए यह अवश्य है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। मनुष्य की बातें मिटती जाएंगी, सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, फिर रात होगी, फिर एक नई सुबह होगी। इस तरह से एक एक दिन ढलता जाएगा। लेकिन इन दिन ढलने के समय को मैं अपने जीवन में आनंद समझूं और मेरे लिए इन दिनों के ढलने को प्रभु में बढ़ने की गिनती हो, तब तो मेरे लिए उत्तम है। नहीं तो क्या हो रहा है, मैं मृत्यु की ओर भाग रहा हूं। लेकिन मुझे इस मृत्यु को जीतना है, क्योंकि हमें इस संसार में प्रभु ने मृत्यु और जीवन को दिखाया है। जैसे उसने अदन की वाटिका में आदम को जीवन और मृत्यु के वृक्ष के फलों को दिखाया, वैसे ही सेम खुदा ने आज हमें और आपको जीवन और मृत्यु को दिखा दिया है। अब इसके बाद भी हम अगर वचन में ना बढ़ें, इसके बाद भी हम अगर वचन में वर्तमान में ना बने रहें, इसके बाद भी अगर हम वचन में वर्तमान में बने रह कर बढ़ते ना जाएं, तो हम अंधे हैं। नबी आयत कह रही, तुम अंधे, तुम उस मनुष्य के समान हो जो अपने पापों से शुद्ध होकर भूल बैठा है। हमें भूलना नहीं है, क्योंकि हम मसीह के एक योद्धा हैं। देखो, हमसे सारी बातें करो, लेकिन मसीह के विषय में हमसे बात करोगे तो हम तुम्हें मसीह के विषय में एकदम सेत में बताएंगे। आमीन आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलिए प्रार्थना में हम लोग चले, अपनी आंखों को बंद करिए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन, मैं अपने आप को आपके समर्पित करता हूँ खुदावन।
कि आज के दिन में जो भी हमने गुनाह किया है, जो अनजाने में आपके विरोध पाप किया खुदावन, मैं उस सब पाप को तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूं खुदावन। आप यहाँ इस महासभा में, आप यहाँ जो वचन में है खुदावन, ताकि आपका वचन हम लोगों को ग्रहण कर सके खुदावन। आपका शिक्षा आत्मा और जीवन है, या आपकी शब्दों में आनंद जीवन है खुदावन, और का संदेश है खुदावन, जो आपका वचन यहाँ बोया गया खुदावन। आपका वचन जो वर्तमान में हम आपका वचन में बने रहे खुदावन, ताकि हम लोग आनंद जीवन में या रह सके खुदावन, ताकि आपका शब्द जो या आनंद जीवन के लिए है खुदावन, या क्योंकि आपने कहा मैंने तुमको चुना है, इसलिए तुम अपना फल जाकर अपना फल उत्पन्न करो, या तुम्हारा फल बनाए रहे खुदावन। इस महासभा में जो वचन आपने बोया खुदावन, या हमारी आत्मा का उद्धार कर सकता है, इसलिए हम लोग इस महासभा में जितने भी उपस्थित हैं खुदावन, ताकि आप आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। और ये इस परिवार में, इस घराने में खुदावन, आप इस वचन को रखे हैं खुदावन। इस घर का हर एक सदस्य को या पवित्र आत्मा में उड़ेल दिया है खुदावन, या पवित्र हो गया। इस घराने के सभी लोग ये पवित्र हो गए हैं खुदावन। हम इस आपका वचन में विश्वास करते हैं। जो भी आपका वचन को सुनते हैं खुदावन, आपका अनुग्रह में बने रहने के लिए खुदावन उनको सामर्थ दीजिए, ताकि इस घराने की जितने भी यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, उनको सामर्थ दीजिए, अपने जो आपका आज्ञा को पालन कर सके और उसमें आपके वचन में बने रहें खुदावन। हमारे भाई जो प्रतिदिन ये आपके वचन में को हम लोगों को बताते हैं खुदावन, या उसको सामर्थ दीजिए इसी तरह, ताकि हम लोगों को इस आपका आत्मा में ये, या आपके आत्मा में ये आपका वचन को हम लोगों को बता सके, सत्य में बता सके खुदावन। ये आपका पुत्र है, जो कि पुत्र के द्वारा पिता का महिमा प्रकट किया गया है। इस घराने में ये पुत्र हमारे याजक है, ये आपका पुत्र है खुदावन, ताकि आपका महिमा इस घराने में प्रकट हुआ है, इसलिए यह घराना आशीषित हुआ है खुदावन। ये हम दुआ करते हैं खुदावन। आप यहाँ कितने उनके घराने के हर जन के लिए मैं दुआ करता हूँ, ताकि वह इसी तरह आपका वचन में सब लोग एकत्रित या आपका वचन में बने रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं जो यूट्यूब में, फेसबुक में देख रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को वर्तमान समय में इस तरह आपका सत्य में आपका वचन में बने रहे खुदावन, ताकि ये आपका हमारा जीवन जो कि सत्य को जाने, सत्य हमें स्वतंत्र कर देता है। यही दुआ हम करते हैं खुदावन। हमारे जो हमारे बहन, हमारे छोटे जून के सभी लोगों के लिए यही दुआ करता हूं, ताकि आपके वचन में बने रहें। यही हम दुआ कर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जा, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफात का अवसर आकर हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हूँ
तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड कानपुर में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना कानपुर में है। पहली प्रार्थना 8 बजे शुरू होगी, दूसरी प्रार्थना 10:30 बजे शुरू होगी, तीसरी प्रार्थना 12:30 बजे शुरू होगी। और आप सब दुआ में याद रखिएगा कि हम अच्छे अच्छे जाएं और अच्छे अच्छे सारे काम हो। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।